हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बार न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कल नाइट में आई हुई है और मुझे लगता है कि एक बड़ी न्यूज़ तो है ही और इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट होने वाला है इसको एक बार हम जरूर एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम मार्केट से रिलेटेड है। तो न्यूज़ बेस्ड तो हमें मतलब वैसे पर्टिकुलर न्यूज़ बेस्ड नहीं रहते, लेकिन मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर से छोटे मोटे स्कैम्स यहाँ पे चलते रहते हैं, उनका मार्केट में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें एक बड़ा एक बिगेस्ट साइज स्कैम यहाँ पे सामने आ रहा है और इसमें एक्चुअल में क्या है इसको एक बार हम रियलाइज करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स किसी भी कंट्री के लिए एक कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है और जब उसमें कोई भी चीज़ अगर इधर उधर होती है तो मार्केट में तो ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट पड़ने ही वाला है। तो हम इस बार इस न्यूज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सीबीआई बुक्स एवीजी शिपयार्ड फॉर्मर्स टॉप बेस ब्रास इन बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस इन ओवर 22,842 करोड़। तो ये अमाउंट तो काफी बड़ा है और मतलब अभी जितने भी इससे पहले जो भी फ्रॉड हमारे सामने आए हैं उन सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर इतना ही पैसे का पूरा टोटल फ्रॉड हुआ है तो ये रियली एक बहुत बड़ी एक ड्रास्टिक न्यूज़ है। तो मार्केट में क्या होगा देखेंगे, लेकिन हम इस बार न्यूज़ को देख लेते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा है, तो मतलब एफआईआर तो उन्होंने कर ली थी और उसके बाद अभी उन्होंने सामने लेके आए हैं कि ये टोटल इसमें हुआ है। लेकिन इसमें और पहले क्या हुआ है तो हम एक बार देख लेते हैं। द बैंक हैड फर्स्ट फिल्ड द कंप्लेंट ऑन द November 8 और 2019 on which the CBI has sought some क्लियरिफिकेशंस ऑन मार्च 2020। तो यहाँ पे मार्च 2020 के बाद यहाँ पे सीबीआई इसका पूरा एक जांच चल रही थी कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी को देखने के लिए मतलब इसमें अब जो इसमें क्लियरिफिकेशन सामने आने वाले हैं। तो मैं एक बार बता दूं कि एवीजी शिपयार्ड एक कंपनी है जो बेसिकली शिप को मेंटेनेंस का इनको बनाने का काम करती है। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एक बैंक है, इनसे 22,842 करोड़ का एक लोन लिया हुआ था और यहाँ पे इन बैंकों का ग्रुप बना हुआ था और ग्रुप्स को जो लीड कर रहा था वो एसबीआई कर रहा था। मतलब मेन यहाँ पे एसबीआई बैंक है और उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को बैंकों के ग्रुप्स को लीड किया हुआ था। मतलब ना टोटल ओवरऑल बहुत सारे बैंकों से पैसा लिया हुआ था और टोटल जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस है द सीबीआई हैज बुक्ड एवीजी शिपयार्ड लिमिटेड। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्रॉड है जो सीबीआई ने यहाँ पे बुक किया हुआ है और इन्होंने अभी इसको इस अमाउंट को इन्होंने ऑफिशियली बोला हुआ है। और यहाँ पे क्या है हम इसको और देखेंगे। मतलब इन्होंने फ्रॉड में हुआ क्या है कि इन्होंने जिस चीज़ के लिए पैसा यहाँ से लिया हुआ था बैंकों से इन्होंने वो काम नहीं किया है। मतलब होता है कि हमने किसी हाउस मतलब मकान के लिए हमने लोन लिया, लेकिन हमने उस पैसे को मकान नहीं बना रहे, मतलब हाउस नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमने उसको किसी और ऐसी चीज़ों में लगा लिया तो वहाँ पे वो फ्रॉड ही होगा। तो इसी टाइप का इन्होंने कुछ फ्रॉड किया हुआ है। द बैंक हैज फर्स्ट फिल्ड द कंप्लेंट ऑन November 8, 2019 on which the CBI has sought some clarifications on March 2020. The bank has filed the fresh complaint in August that year after मतलब उसके बाद फिर ये जो अभी जो एफआईआर का पूरा एक्ट चल रहा था जो एकदम साइलेंट वे में चल रहा था और 7 फरवरी 2022 को यहाँ पे इन्होंने एफआईआर का मतलब एफआईआर फिल की हुई है और ये सारी की सारी चीज़ें अब हमारे सामने आ रही हैं। इसमें जो एसबीआई ने मतलब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पे लोन दिया हुआ है वो 28 बैंक्स हैं। मतलब 28 का मतलब एक तरह से पूरे बैंकिंग सेक्टर ही इसके घेरे में आ चुका है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो लोन दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2468 करोड़ का यहाँ पे जो टोटल इन्होंने लोन अमाउंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एसबीआई की बात करेंगे तो पर्टिकुलर एसबीआई ने यहाँ पे जो मतलब वैसे तो 28 बैंक है और पर्टिकुलर एसबीआई ने जो लोन यहाँ पे दिया हुआ है वो 2468 करोड़ का लोन यहाँ पे इनको सैंक्शन किया हुआ था। और इसके साथ ही बहुत सारे छोटे मोटे बैंक हैं, इन सबका टोटल जो ओवरऑल मिला के बहुत सारा अमाउंट है। तो अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इसको हम एक बार चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम निफ्टी के एक बार चार्ट को देखेंगे तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है निफ्टी में वो फाइनेंशियल सेक्टर का है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो फाइनेंस में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये तो इम्पैक्ट करने वाला ही है मार्केट में कि इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें शायद अप्रोक्स जो निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसका 38% वेटेज है। और उसमें भी हम जब सेक्टर वाइज यहाँ पे स्टॉक वाइज जाएंगे तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का बहुत अच्छा वेटेज है निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक के बाद आईसीआईसीआई का वेटेज है, फिर एसबीआई का वेटेज है, कोटक महिंद्रा का वेटेज है। तो ये वेटेज का मतलब ये है कि हाँ जब भी यहाँ पे कुछ भी होगा तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा। तो हम एक बार चार्ट पे देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो पहला सपोर्ट तो फ्रेंड्स हमने ये जो मार्क किया हुआ है, ये जो मंथली की कैंडल्स में यहाँ पे जो बेस कैंडल बनी हुई है लेगआउट भी बहुत अच्छी है और ये हमारा एकदम फ्रेश जोन है। और इसका काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे कि इस मार्केट जब भी इस वाले रेंज में आएगा तो फिर क्या होता है। तो एक तो हमें यहाँ पे आना होगा। अगर ये नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आता तो हम डेफिनेटली इसको उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे मतलब काम करते इस वाले सपोर्ट पे। बहुत सारे सेक्टर्स में जाते, बैंकिंग सेक्टर्स में जाते और इनको इस वाले सपोर्ट को हम बहुत अच्छे से काम करते, लेकिन इस
बार इसमें न्यूज़ है, तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस वाला ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से एक बार रिकवरी ऊपर की तरफ देगा। लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो जो मैं सेकंड सपोर्ट मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ, ये जो सेकंड सपोर्ट हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ ये वाला सपोर्ट फैन, तो वाले इस वाले सपोर्ट तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्रीज करेंगे अपनी, और अगर इसके बाद भी तीसरा सपोर्ट टूटता है, मतलब न्यूज अभी कैसी है तो इसके बाद ही पता चलेगा। तो ये तीसरा सपोर्ट जो हमारा यहाँ पे है वो हम यहाँ पे 12,000, मतलब जो मतलब उस टाइम पे जब ये जो कोरोना का टाइम आया था और कोरोना के बाद मार्केट ने जो रिकवरी दी थी, तो इस वाले लेवल को इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया था। तो मे भी शायद इस बार टाइम आ जाए कि इस वाले लेवल को अब रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर सुनिए कि यहाँ पे इन्होंने जो अपनी मतलब अभी इनके जो रिजल्ट्स आए हुए थे और इन्होंने एनपीएस वगैरह मतलब ये सब चीजों को जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स में इन्होंने दिया हुआ था, तो अगर इसमें इस वाले अमाउंट को इन्होंने मतलब जो रिजल्ट उनकी जो मतलब एक ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम एक चीज को और समझना होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में अभी जो जैसे ये अपनी जो रिपोर्ट फिलअप करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और इन सब चीजों में जो मतलब फाइल होती है, अगर इसमें इस अमाउंट को उन्होंने फिल किया हुआ होगा, डाला हुआ होगा, तो मे बी पॉसिबल कि मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए इस चीज का। मतलब इंपैक्ट तो आएगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि लोअर सर्किट ना लगे, मतलब इस टाइप की चीजें ना होंगी। लेकिन अगर इन्होंने इस सब चीजों को ऑलरेडी इस अमाउंट को वहां पे शो कर दिया होगा, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए होंगे, और अब इसमें जो फ्रॉड हुआ है तो इसका एक इंपैक्ट तो काफी बड़ा होने वाला है। तो हम देखते हैं मार्केट में क्या होगा, इसके लिए आप अपडेट रहिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे जो भी कुछ इसमें नया होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।